बीमा क्षेत्र में 100% एफडीआई करके निजी क्षेत्र में 100% बीमा क्षेत्र करने की योजना सरकार बना रही है। हम इसका विरोध, और जो सरकारी इदारे लाभ अर्जित कर रहे हैं, जिनका अंधाधुंध, जिनको प्राइवेट सेक्टर में बेचा जा रहा है, भारतीय मजदूर संघ इस सरकार की इन नीतियों का, केंद्र सरकार का विरोध करता है। और सोने पर सुहागा ये हुआ कि प्रदेश सरकार ने कल जो बजट पेश किया वो बजट भी निराशाजनक है। तो ये नहीं है कि आशा ही पीड़ित रही उस बजट से, सरकारी कर्मचारी भी पीड़ित रहे, रिटायर कर्मचारी भी पीड़ित रहे, और जो जिन रिटायर कर्मचारियों का सरकार की तरफ बकाया है वो भी फरमान जारी हुआ कि जिनकी आयु 70 साल से ऊपर है उनको वो बकाया पैसा मिलेगा, जो 70 साल से कम है उनका पैसा भी सरकार के पास है। एक तो सरकार ने पेंशनें खत्म कर दी, और दूसरा जो जीपीएफ का कुछ पैसा लोगों का लीव इन कैशबैक, ईपीएफ, जीपीएफ जो सरकार के पास है, सरकार उसके ऊपर भी कुंडली मार के बैठी। पेपरों में सरकार चाहे जो मर्जी बोलते रहे कि हमारी अर्थव्यवस्था बड़ी मजबूत है, हिमाचल सरकार अंदर से खोखली है। और प्रदेश की वर्तमान सरकार जो आवश्यक वस्तुएं हैं हमारी जिंदगी में काम आने वाली, उनकी कीमत रोज चोर दराजे से बढ़ा रही है। पहले बिजली बढ़ाई, जब अब सत्ता से बाहर थे तो शोर मचाते थे डीजल पेट्रोल महंगा है, अब चोर दराजे डीजल पेट्रोल भी बढ़ाया इन्होंने। 25 रुपए बोरी के करीब सीमेंट भी बढ़ा दिया। और एक बात तो पक्की है कि जो पिछली सरकारें थी वो कम से कम कर्मचारियों के वेतन भत्ते तो टाइम से देती रही। इस सरकार में तो जो कर्मचारियों के वेतन भत्ते भी थे वो भी पेंडिंग रहे। खैर, आपका भी पैसा सरकार के पास पेंडिंग रहा जब मिनिमम वेज बढ़ा, आपका मानधन बढ़ा। तो इन सब बातों को लेकर भारतीय मजदूर संघ, केंद्र सरकार का तो हमारे पास मुद्दा था, हिमाचल सरकार ने अपना मुद्दा अपने आप हमारे पास दे दिया। तो अब आज जो ज्वलंत मुद्दा है इसके ऊपर हिमाचल में भी विचार किया जाएगा और केंद्र में भी विचार किया जाएगा। जो भी भारतीय मजदूर संघ हिमाचल प्रदेश रणनीति तय करेगा उसमें हम सब लोगों को मिलकर एक आंदोलन चलाना पड़ेगा सरकार के खिलाफ। ये जो सरकार सोई हुई है, ये सरकार, ये इनके मन में ये है कि कोई बोलने वाला तो है ही नहीं, हम अपनी मर्जी चलाते रहे। तो हम सबको अपने हितों के लिए, अपने हित हमारे जो है वो तो है, जो हमारे आने वाली संतान है उनके हितों के लिए भी हम सब लोगों को जागरूक रहना पड़ेगा। आज हम अभी डीसी साहब के पास जाएंगे, उनको ज्ञापन देंगे। सभी लोग जाना चाहेंगे या कुछ लोग जाएंगे? सभी लोग जाना चाहेंगे मेरा ख्याल, सभी लोग। अगर साहब नीचे आ जाए तो बड़ा अच्छा है। सुनो पुत्र, सुनो। आज जो प्रदर्शन किया है, क्या मुख्य वजह इसकी? इसमें सबसे मुख्य कारण है कि भारतीय मजदूर संघ की कार्यकारिणी की कोलकाता में एक बैठक हुई थी। उसमें भारतीय मजदूर संघ ने कुछ मुद्दे चिन्हित किए। पिछले समय में सरकार से चर्चा हुई थी, सरकार ने कुछ आश्वासन भी दिए थे मजदूर संघ को, केंद्र सरकार ने, पर बजट में केंद्र सरकार उन विषयों पर खरी नहीं उतरी। हमारा सबसे बड़ा मुद्दा था कि जो स्कीम वर्कर है, देश में काम कर रहे, प्रदेश में काम कर रहे, उन स्कीम वर्कर को सरकारी कर्मचारी के बराबर वेतन दिया जाए। दूसरा हमारा ये मुद्दा था कि ईपीएफ की जो पेंशन योजना है 1995 में, वो जब सरकारी कर्मचारी रिटायर होता है तो उसको 1500 रुपए, 1200 रुपए, 1500 रुपए पेंशन मिलती है। उस पेंशन का पुनर्निर्धारण किया जाए, या तो वेतन का 50% पेंशन दी जाए, या तो कम से कम मिनिमम 5000 रुपया पेंशन देकर उसमें महंगाई भत्ता दिया जाए। इंडस्ट्रियल वर्कर है जो, उनकी जो भविष्य निधि कटती है वो 15,000 रुपए कटती है, और ईएसआई जो है उनको 21,000 तक उसका लाभ मिलता है। भारतीय मजदूर संघ ने ये निर्णय लिया है कि जो भविष्य निधि की सीलिंग है वो 30,000 होनी चाहिए, और जो ईएसआई की सीलिंग है वो 42,000 रुपए तक होनी चाहिए। ये मुद्दे है। और दूसरा ज्वलंत मुद्दा ये है जो कल सरकार ने बजट पेश किया, जो बड़ा निराशाजनक है। इससे सरकारी कर्मचारी भी खुश नहीं है, स्कीम वर्कर भी खुश नहीं है, और जहां तक ये हमारी आशा बहनियां जिन्होंने पिछले कोरोना काल में बहुत काम किया पूरे देश में, जिनकी सराहना की गई, वो भी आज सड़क पर इसलिए है कि जब इनको देने की बारी आई
तो बजट में सरकार के पास पैसा खत्म हो गया, इनको मात्र 300 रुपए के ऊपर संतुष्टि करनी पड़ी। इसके लिए हम आज दोनों मुद्दों के ऊपर प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार को दोनों को एक ही कटघरे में खड़ा कर रहे हैं और आने वाले समय में हो सकता है भारतीय मजदूर संघ दोनों सरकारों के खिलाफ कोई बड़ा जन आंदोलन भी खड़ा करे। आज क्या मांगी आशा वर्कर? सर, आशा कार्यकर्ता जो कल बजट पेश किया गया था उसके विरोध में आज सड़कों पे उतरी है कि सरकार से, आशा कार्यकर्ता सरकार से ये मांग करती है कि सरकार आशा के कार्यों को देखते हुए आशा को सरकारी कर्मचारी घोषित करे, और जब तक कि सरकारी कर्मचारी घोषित नहीं करती है सरकार, तो तब तक के लिए आशा को न्यूनतम वेतन दिया जाए। भारत माता की जय। भारत मुसलमान जिंदाबाद। भारत मुसलमान जिंदाबाद। हमारी मांगे पूरी करो। हमारी मांगे पूरी करो। हिमाचल सरकार होश में आओ। हिमाचल सरकार होश में आओ। भारत माता की जय। भारत माता की जय। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी तरह के और भी अपडेट्स के लिए फॉलो करें हमारा Instagram पेज himachal.ke।